नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक मधानी मोटर आई हुई है और इसका हम कनेक्शन बताएंगे। यानी कि इस मधानी मोटर के अंदर जो कनेक्शन होते हैं वो ओपन के अंदर बताने वाले हैं और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। यानी कि इसके अंदर जो दो स्विच लगते हैं, देखिए वन वे स्विच है और अपने पास में टू वे स्विच है। तो इसका कनेक्शन कैसे होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास में ये जो केबल दिखाई दे रही है ये इसकी मेन पावर केबल है। अब चलिए इसका कनेक्शन कैसे करते हैं और सेम जो मैं कनेक्शन करने वाला हूँ वही सेम आपकी मधानी मोटर के अंदर होता है। अब देखिए जल्दी से, जो अपना वन वे स्विच है, वन वे स्विच के अंदर हम एक वायर अपना जो मेन मोटर का होता है यानी कि जो न्यूट्रल फेस का होता है उसको लगा देते हैं। चलिए मैं इसको लगा लिया हूँ और इसी के साथ में अपना जो मोटर के अंदर से एक वायर निकला हुआ है कॉमन का, देखिए ये आपको एक वायर दिखाई दे रहा है कॉमन का। इस कॉमन के वायर को इसके अंदर लगा लेना है यानी कि वन वे स्विच के अंदर। देखिए हमने एक वायर लिया है, देखिए जो अपना न्यूट्रल का वायर होता है वो, देखिए न्यूट्रल का वायर लिया है और अपन स्विच से कंट्रोल करने के बाद में अपनी मोटर की न्यूट्रल वायर जो कॉमन वायर होता है उसके अंदर दिया है। अब देखिए उसके बाद में क्या करना है कि ये जो अपनी मोटर से रनिंग और स्टार्टिंग निकले हुए हैं उन दोनों को क्या करना है कि इन दोनों कनेक्टर के ऊपर लगाना है। यानी कि जो अपना थ्री वे स्विच होता है, टू वे स्विच होता है, सॉरी जो टू वे स्विच होता है उन दोनों के आजू बाजू में जो पॉइंट दिए होते हैं उन दोनों पॉइंट के ऊपर इस तरह से लगा देना है। चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ और इसको भी जल्दी से लगा लेता हूँ। देखिए किस तरह से इसको लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि जो अपनी मोटर से रनिंग और स्टार्टिंग का जो वायर निकला हुआ होता है उसको टू वे स्विच के दोनों तरफ लगा दिया है और दोनों वायर के ऊपर हमने इसका कंडेंसर का कनेक्शन कर दिया है। अब उसके बाद में क्या करना होता है कि अपना जो मेन वायर होता है, न्यूट्रल और फेज का जो वायर होता है, उनमें से एक न्यूट्रल का वायर या फिर फेज का वायर इसमें लगा लेते हैं। चलिए इसको भी मैं जल्दी से लगा लेता हूँ और आपको चलाकर दिखाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन हो चुका है और ये दो स्विच यहाँ पे रख दिए हैं। चलिए मैं इसको मोटर में लगाता हूँ। चलिए इसकी स्विच को मैं ऑफ कर देता हूँ एक बार। अब देखिए ये जो आपको ब्लेड दिखाई दे रही है, मान लीजिए एक तरह से ये इसका रोटर है। अगर हम इसको इस तरह से रखने के बाद में अपन इस स्विच को प्रेस करते हैं तो अपना ये ब्लेड घूमने लग जाता है। देखिए ये ब्लेड इसके अंदर घूम रहा है। अब अगर हम जैसे ही इस स्विच को प्रेस करेंगे यानी कि टू वे स्विच को अगर हम प्रेस करेंगे तो इसके मोटर जो इस तरह से घूम रही है तो अपना ब्लेड इस तरह से घूमेगा। देखिए मैं इस स्विच को प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अपना मोटर इस दिशा में घूमने लग गया है। यानी कि जो अपना ब्लेड रखा हुआ था अपनी मोटर के अंदर, ये ब्लेड इस दिशा में घूम रहा है। चलिए मैं इस स्विच को प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अभी अपना मोटर, अपना जो ब्लेड है वो इस दिशा में घूम रहा है यानी कि इस तरफ ये घूम रहा है। देखिए अपना ब्लेड इस तरफ घूम रहा है। अगर हम जैसे ही इस स्विच को प्रेस करते हैं तो अपना ब्लेड इस दिशा में घूमने लग जाएगा। तो सेम ऐसा ही कनेक्शन अपनी मधानी मोटर के अंदर होता है। उसके अंदर भी दो स्विच होते हैं और एक कंडेंसर होता है और कुछ भी नहीं होता है। एक इंडिकेटर लाइट होती है, वो इंडिकेटर लाइट भी इसी के अंदर लगती है जो कि न्यूट्रल फेस निकलते हैं उनमें लगती है। चलिए अब इसका जो कनेक्शन हमने कर दिया है कंप्लीट। चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए अपना जो न्यूट्रल फेस का जो दो वायर होते हैं, देखिए न्यूट्रल फेस के अंदर दो वायर होते हैं तो एक वायर तो अपना लग जाना है अपने वन वे स्विच के ऊपर। देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया है और जो दूसरा वायर है अपनी मोटर का कॉमन वायर निकलकर यहाँ पे लगा दिया है वन वे स्विच के ऊपर। अब उसके बाद में अपनी मोटर से दो वायर बच गए। देखिए एक रनिंग का है और एक स्टार्टिंग का है। तो रनिंग और स्टार्टिंग के साथ में एक एक वायर कंडेंसर का लेना है और अपने टू वे स्विच के ऊपर एक तो इस पॉइंट पे लगाना है और एक इस पॉइंट पे लगाना है। तो इन दोनों का कनेक्शन भी इस तरह से हो जाता है। उसके बाद में अपने मोटर को न्यूट्रल तो हमने इधर दे दिया, लेकिन फेस देने के लिए भी अपना टू वे स्विच के बीच में एक पॉइंट खाली होता है तो उसी के ऊपर हम न्यूट्रल और फेस देना होता है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार चलाकर दिखाता हूँ तो किस तरह से इसके अंदर कनेक्शन हुए हैं। चलिए मैं इस स्विच को ऑफ कर देता हूँ सबसे पहले। अब देखना आप जो ये मोटर दिखाई दे रही है, देखिए मोटर के अंदर अपना ब्लेड एक जगह हो रखा है। अब जैसे मैं इस स्विच को प्रेस करता हूं तो अपना ब्लेड घूमने लग जाएगा। चलिए मैं इस स्विच को प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अपना ब्लेड घूमने लग गया है। अब देखिए अपना ब्लेड इस दिशा में घूम रहा है यानी कि जो घड़ी घूमती है उसके विपरीत घूम रही है अपनी ब्लेड। अगर हम जैसे इस स्विच को प्रेस करते हैं तो वापस अपनी जो घड़ी की दिशा में अपनी सुई घूमती है उस दिशा में ये ब्लेड घूमने लग जाएगी। तो इस तरह से इसके अंदर कनेक्शन होते हैं और इसी तरह से अपना जो मधानी मोटर होता है वो दोनों तरफ राउंड लेता है। चलिए मैं
इस तरह से कनेक्शन कर लेता हूँ एक बार मदानी मोटर के अंदर और आपको फिर से एक बार चलाकर दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ एक बार इसको कनेक्शन करने के बाद में। चलिए दोस्तों, हमने अपनी मदानी मोटर के कनेक्शन कर लिए हैं और ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है सेम वैसे ही जोड़ा है हमने, जैसा कि हमने अभी वीडियो में बताया था। दोस्तों, जो कनेक्शन होते हैं वो सेम टू सेम ऐसे ही होते हैं जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया था, और सेम वही कनेक्शन मैंने इस मोटर के अंदर किया है। चलिए इस मोटर को हम न्यूट्रल फेस देते हैं और इसके स्विच को ऑन करते हैं। चलिए मैं यहाँ से इसके अंदर न्यूट्रल फेस दे दिया हूँ और जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ तो आप देखना अपना मदानी मोटर चल जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मदानी मोटर अपना चल गया है। अब चलिए अपनी मदानी मोटर को इस तरफ राउंड लेने के लिए हम इस वाले स्विच को ऑन करते हैं। ये जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है 2 वे स्विच, तो हम इसको प्रेस करते हैं। तो हम जैसे ही इस स्विच को प्रेस करते हैं तो अपना मदानी मोटर इस दिशा में राउंड लेने लग गया है। तो दोस्तों, इसी तरह से इसके कनेक्शन होते हैं और इसी तरह से आप अपनी मदानी मोटर के अंदर कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।